झारखंड के कांग्रेस लीडर और हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी जी के सपोर्टर्स ने जर्नलिस्ट के साथ एलिजिडली मारपीट क्यों करी, चलिए समझते हैं। अरे तो हाथ खोल दो, बात हम मरिए नहीं हजारीबाग में जो पूरा केस हुआ है वो एक नॉर्मल प्रेस इंटरैक्शन से शुरू हुआ था, से स्टार्ट हुआ था, जहां पर हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी जी हॉस्पिटल विजिट के दौरान विक्टिम्स के फैमिली से मिल रहे थे और मीडिया उनका यहां पर कवरेज कर रही थी हॉस्पिटल में। अब इसी इंटरैक्शन के बीच एक जर्नलिस्ट से सीधा सवाल उनसे पूछ लिया कि छात्रा एयर एम्बुलेंस क्रैश फेब 2026 के बाद जो कंपेंसेशन फैमिलीज को मिलना था उसमें डिले क्यों हो रहा है, और यहीं से सब कुछ यहां पर मैटर चेंज होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो एनवायरमेंट नॉर्मल था उस समय पहले से, वो सडनली यहां पर टेंस होने शुरू हो गया सवाल के बाद से। अब जैसे ये सवाल यहां पर आया, रिपोर्टर्स के हिसाब से वहां पर मौजूद कुछ लोग जो सपोर्टर्स या फिर सिक्योरिटी साइड से जुड़े बताए जा रहे हैं, उनका रिएक्शन एग्रेसिव हो गया और यही रिएक्शन बाद में पूरे इंसिडेंट का टर्निंग पॉइंट यहां पर बन गया। अब इस रिएक्शन के बाद सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई और जर्नलिस्ट आशीष साहू जी को घेर लिया गया, धक्का दिया गया और फिर एलिजिडली उनके साथ मारपीट शुरू हो गई वहां पे जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा। जो एक चेन ऐसी दिखाई जा रही है जहां पर सपोर्टर्स इन्वॉल्व थे। इसी भीड़ के अंदर दूसरे जर्नलिस्ट सुशांत सोनी जी के साथ भी मारपीट की बात आती है, जिससे क्लियर होता है कि ये इशू सिर्फ एक इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि पूरे मीडिया इंटरैक्शन यहां पर डिस्टर्ब सामने हो गई। पूरी बात सबसे महत्वपूर्ण तब बन जाती है जब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट मिनिस्टर इरफान अंसारी जी के प्रेजेंस में हुआ, उनकी मौजूदगी में हुआ और पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी सिचुएशन इमीडिएटली कंट्रोल नहीं हो पाई, जिसने पूरे इंसिडेंट को, पूरे मैटर को और ज्यादा यहां पर सीरियस बना दिया। इसके बाद इंजर्ड जर्नलिस्ट को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इंटरनल इंजरीज की बात सामने आई और जैसे ही वीडियोस वायरल हुए, इंसिडेंट पब्लिक लेवल पर यहां पर पहुंच गया। फिर यहीं से जो पूरा केस है, पूरा इंसिडेंट है, वो सिर्फ एक असॉल्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रेस फ्रीडम का इश्यू बन गया, जहां पर जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया और हजारीबाग प्रेस क्लब ने इसको सीरियस और अनएक्सेप्टेबल अटैक यहां पर बताया। जब ऐसा केस सामने आया तो बीजेपी कैसे पीछे रह जाती है अपने पॉलिटिकल एंगल या पर्सपेक्टिव देने के पीछे? तो पॉलिटिकल एंगल सामने आया जहां पर ऑपोजिशन लीडर बाबूलाल मरांडी जी और बीजेपी लीडर्स ने गवर्नमेंट पर सवाल उठाए और एक्शन की डिमांड की, जिससे इशू और ज्यादा यहां पे एस्केलेट हो गया और ज्यादा टेंस्ड हो गया। और आखिर में पूरा मैटर एक सिंपल पॉइंट पर आ जाता है कि जब जर्नलिस्ट एक पब्लिक इशू पर सवाल पूछता है और उसके बाद रिएक्शन वॉयलेंस में बदल जाता है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी और सिस्टम पर डायरेक्ट यहां पर सवाल, क्वेश्चन उठता है। जर्नलिस्ट का काम सिर्फ सवाल पूछना और कवरेज करना था, लेकिन सिचुएशन बिगड़ गई और बात टेंशन और वायलेंस तक यहां पर पहुंच गई। ये इंसिडेंट देखकर कंसर्न ये उठता है कि नॉर्मल रिपोर्टिंग के दौरान भी अगर ऐसा हो सकता है तो मीडिया के लिए काम करना कितना सेफ है भारत देश में।